और ये अपनी तरफ से एक पूरे टीम की माने उन सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और पिछले तकरीबन 6-7 साल से ये लोग लगातार बगैर रुके मुसलसल इस बहुत बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं। और ये काम ये है कि किस तरह से खानदानों को बचाया जाए, किस तरह से फैमिली को टूटने से बचाया जाए। और जैसा हमारे मेहमान खुसूसी ने आज फरमाया, बहुत सारे जिंदगी के तजर्बात जो आज हमारे सामने हमारे मेहमान खुसूसी ने रखे, यकीनन उनसे सीखने की ज़रूरत है और फ्रॉड करने की ज़रूरत है। मैं मेहमान खुसूसी की बातों से मुत्तफिक हूँ और मैं इस वक्त अपने तमाम मेहमान जो यहाँ हैं, सिर्फ की टीम के मेंबरान जो यहाँ हैं, मैं चाहूँगा कि वो खड़े होकर हमारे जो ये ख़ास रूह रवां हैं सिर्फ के नीलाद्री, स्वरूप, वासिफ, इंद्रेशी, कमल और आप सभी हजरात उनके लिए खड़े होकर उनके 10 साल की पीछे होना था, लेकिन कुछ फंड्स की मजबूरियों के चलते चूँकि फिल्म को एक बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज़ करना अब से 5 साल पहले या 10 साल पहले जैसे होता था उससे बहुत फर्क है। तो उसके लिए एक अच्छा खासा फंड चाहिए, चूँकि ये मेहनत है और हम चाहते हैं कि तकरीबन हर सिनेमा घर में जाए और उसी तरह से प्रॉपर प्रमोट हो जिस तरह से दूसरे फीचर फिल्म्स होती हैं। ये एक एंटरटेनमेंट फिल्म है, एंटरटेनमेंट के ज़रिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि फिल्म बहुत जल्द कुछ 4 सीन्स हैं जो उसमें शूट होने हैं, जो हमारे कुछ साथियों ने सजेस्ट किए हैं, जो कि कोर्ट रूम्स के सीन्स हैं, चूँकि वो एलिमेंट्स मिसिंग था फिल्म से कि किस तरह से एक्चुअल में कोर्ट में क्या होता है, किस तरह से इस कानून का मिसयूज़ होता है। तो वो सीन्स हम लोग इस महीने के एंड में और फर्स्ट वीक में शूट कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि जुलाई में हम फिल्म को बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज़ करेंगे। Police, so can we leave? I said, no. Where are you going to go? It was 9:15 in the night when we were arrested. इस पर मेरी कोई दर्द है FIR और उसके दिन पुलिस भी आ गई है बिना कुछ भी इन्फॉर्म किए, बिना हमें कुछ भी बताया। मुझे नहीं पता था कि हमारे पास हो चुकी है। वो ये फैक्ट काम कर रहा था, पुलिस को इन्फॉर्म करा था और पुलिस ने लगी कि मैंने कहा अगर आपको लगता है ये इतना बड़ा क्राइम है, इतना बड़ा क्रिमिनल है, तो अरेस्ट हिम, आप जो करना चाहते करें। These provisions of IPC are grossly misused, not only being misused, but they are grossly misused. They are nowadays used as a leverage to settle the scores. The failure of the police to do justice in registering cases, the failure of the courts in delivering justice speedily, cannot be compensated by passing laws that are draconian and that send people to jail even before trial. This is one of the worst things about 498. In a good number of cases, apart from the husband and the mother-in-law, father-in-law, they would write 7, 10 or 6 other names. And during investigation, invariably it has been found that their names have been unnecessarily dragged into the matter. If after many years we notice that the law is being grossly abused, whether it is 498A or whether it is even 376 or whatever, it is incumbent upon a responsive government to rise up to the challenge and to address the problem. Nabila has tortured him more and more. She provoked him to commit suicide. The only grounds on which we were granted bail actually was that because my father died and we had to attend his funeral. And what we saw is what you see in the movie.
that justice is done on all sides. Yes, sir. Sir, I going somewhere. Yes, sir. Fine. Thank you. Thank you so much, sir. We are indeed honored to have you here today. Thank you. Thank you for We have Suhaib Bhai with us here for the rest of the event. Thank you. So we'll have more photo sessions with him later. I would request Suhaib sir to kindly have a seat here. So going on. The sitting arrangement, please will take care of this, please. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, बहुत अच्छा लगा सर. Thank you very much, sir. We are really inspired for many more such occasions, sir. Thank you so much. Great, sir. और बहुत ही ईमान के साथ स्टार्ट किए है कि हम जो परिवार के ये जो साथ बोले हैं, जो 7 कंपोनेंट्स होते हैं परिवार के लिए, उनके बीच में जो हंसता खेलता मुस्कुराता बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा सेफ होता है अपनी दादी दादा चाचा चाची नाना नानी सबके साथ। तो हमारी थीम ही यही है पति परिवार कल्याण समिति की कि हम फैमिलीज वैल्यूज को लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जितनी हमने पारिवारिक वैल्यूज ली हैं वो हमने अपने फोर फादर से विरासत में ली हैं, लेकिन उनको हम उधार है हमारे ऊपर अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि हमें उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लौटाना है, क्योंकि जैसा हमने पाया उससे बेहतर करके हम उनको दें। इससे अच्छा ऋण हम अपने फ्यूचर जनरेशन को नहीं चुका सकते।
नहीं भैया, सुनो भैया। और आप कहते हैं भाई तो वापस आ नहीं सकता। कब तक बूढ़े माँ बाप को कोर्ट कचहरी के चक्कर खिलाते फिरोगे? सारा खेल पैसों पे हुआ है। पैसे आपसे रहेंगे और काम आपका कोई नहीं। कैसे हुआ ये सब? भैया को बेल नहीं मिली थी 6 लाख। बाबा भी हॉस्पिटलाइज थे। करण he just couldn't handle the humiliation. He ended it. आपको भी रहेगा। माँ बाबा करीब 1 हफ्ता और मुझे बस कुछ देर बिठा कर रखा। कोई तो चाहिए था बात, प्राइस नेगोशिएट करने के लिए। बस हमारे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, औरतों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून तो होनी चाहिए ना। देश में औरत का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ माँ और बहन को अपने और शायद आपकी उम्मीद पहले हुए से हम क्या कर सकते हैं? शुरुआत की जा सकती है। We can be compassionate. We can start being fair to the other gender. आप मदद नहीं करना ये कानून आपकी 498 देखा जी, ये तरफा कानून किसी की मदद नहीं, किसी को सहारा नहीं दे सकते। आप कहीं जान जरूर आपकी बेटी को एक रोबो चाहिए, पत्नी नहीं। ये कानून हमारे साथ है। शादी के लिए शादी हमारी तब तक हमारा तो काम ही है। घबराओ नहीं, 2 दिन की जेल अच्छे बच्चों की अगर गिरी कर देती है तो क्या विश्व का You are a professional woman with self-respect. वो शादी से दूसरी शादी कर लेगा और तुम्हारा क्या? तुम्हारी वर्जिनिटी की कोई कीमत है या नहीं? देखो मैडम, 498 नहीं लगेगा, डिवोर्स मिलेगा आपको, लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी आपको। बताओ आपको बिना किसी शुरू के आप मुझे जेल में कैसे डाल सकते हो? आप लोग को ये आप लोग अंदर डाल सकते हैं, अंदर अवेलेबल है, हमसे तो देख नहीं सकते। सुनो, ये कंप्लेंट को वापस मिलाओ, नॉट काउंटेबल। व्यक्ति को पैसा पानी लड़की चाहे जो ना चाहे, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? क्या कानून करण जैसे लोगों की ऐसी बात है? हमें ऐसा लगता है कि औरतों के उद्धार के लिए पूरा समाज जरूरी है। नया जीवन में हमारी सोच है सारी लड़कियां राहुल और सारी लड़कियां राजा हरिश्चंद्र की बेटियां। फिर हमें क्या करना चाहिए? अवेयरनेस इज द की। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल आप और हमसे कीजिए। जब तक ये हमारी आवाज गली गली शहर शहर नहीं पहुंचेगी, ऐसे कानूनों का खात्मा संभव नहीं। लेकिन इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ, आप लग जाए, हमें एक शुरुआत तो करनी है। हमें इस victim मोड से निकलना तो होगा। जब तक हम बेखौफ होकर इस कानून का मुकाबला नहीं करेंगे, ये हमें और डराना चाहिए, और डराना चाहिए। आज हर शहर में सपोर्ट ग्रुप मौजूद है। आप जैसों की मदद कीजिए, बस एक हाथ बढ़ाने की आज जो 10वां फाउंडेशन डे है
है उसकी जो सभी ये तहरीक इंसाफ के जितने भी जुझारू बैठे हैं मेरे दोस्त, इनको बहुत बहुत सलाम, बधाई। और दो शब्द इस मुल्क की जुडिशियल सिस्टम की, दीवारें खस्त की हूं मुझे हाथ ना लगा, दीवारें खस्त की हूं मुझे हाथ ना लगा, मैं गिर पड़ूंगा सहारा ना दे। ये हिंदुस्तान का कर्म है। और सबसे पहले आए हुए सभी दोस्तों को, क्योंकि यहां जितने भी बैठे हैं जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले बैठे हैं, दूसरा कोई नहीं आएगा। और इस बात की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मुझे लगता नहीं था कि स्टेज पर मेरे को 2-4 मिनट मिलेंगे अपनी बात बोलने के लिए, लेकिन एक बात मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब तक इस लड़ाई को हम सड़कों तक नहीं लेकर जाते, मास मूवमेंट नहीं बनाते, जैसे ये अभी इलेक्शन का दौर है, अगले 2-3 महीनों में पूरे हिंदुस्तान में हमारे जितने भी कार्यकर्ता सिर्फ के हो, कोई भी एनजीओ के हो, लाखों की तादाद में पैम्फलेट छपवाकर जैसे दूसरे कैंडिडेट वोट मांगने जाते हैं, हम लोगों के घर घर तक जाएं पैम्फलेट लेकर कि जो लीडर आपसे वोट मांगने आए उनसे 498A का जवाब भी मांगो। मेरी जो निजी राय है कि ऐसा करने से अपनी जो मूवमेंट हम लोगों तक ले जा सकते हैं। और जो भी संस्था जितना भी अपना रोल निभा रही है, मैं समझता हूं कि हमारा जो फर्ज बनता कि शिकवाए जुल्म के शब्द से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की क्षमा दिलाते चलो। जितना भी हमारा रोल बनता है हम अपना करते चले। और जो सिलसिले जाते हैं, जहां सच्चाई के मुजरिम भी जिंदों में डाले जाते हैं, महल अपने धोए जाते हैं, जहां मजलूम के खून से महल अपने धोए जाते हैं, उस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख जिगर पर सहती है और अपने देश के लोगों को जश्न आजादी मुबारक कहती है। और मैं समझता हूं जिस आजादी की बात 26 जनवरी या 15 अगस्त को करते हैं वो आजादी बहुत है। आजादी इंसान को जीना सिखाती है, आजादी इंसान को बहादुर बनाती है, आजादी इंसान को असूलों पे चलना सुनाती है। और ये एक ऐसी आजादी कि एक लड़की के बयान पर एक परिवार के 9, 10, 12, 14, 15 जो मेंबर हैं उसको जेल में डाल दिया जाता है। और मैं बोलता हूं कि ये बिल्कुल अंधा कानून है, लेकिन ये जो लड़ाई है सेमिनार हॉल से बाहर जाकर सड़कों तक ले जानी है। और सिर्फ के मेंबर मैडम इंदू बैठे हैं, जितनी भी संस्थाएं बैठी हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार भी हूं, कर्जदार भी हूं। पंजाब में हम जितना भी काम कर रहे हैं अपनी ओर से, किसी को किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो, मैं समझता हूं कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम हो, एक ही लेवल के 10, 12, 15 आपके पास अच्छे वक्ता होने चाहिए। अच्छे वक्ता बनाए बिना अपनी मूवमेंट को आगे नहीं चला सकते। और इस गैदरिंग को हजारों में, लाखों में तब्दील करना होता है। और जमहूरियत एक तर्ज़े हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, बोला नहीं करते। ये लोकतंत्र है मैडम, इसमें लोगों की गिनती होनी। जब तक हमारी मूवमेंट में हजारों लोग नजर नहीं आएंगे, हमारी मूवमेंट को कोई नोटिस नहीं करेगा। और आज के पावन मुकद्दस दिवस, क्योंकि ये एक मिशन है, बहुत पावन मिशन है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये असल मिशन औरतों के अधिकारों की रक्षा का है। ये मिशन महिलाओं की रक्षा का मिशन है, आदमियों का तो बहुत बाद में है। ये मिशन जो लड़के की सिस्टर है, मदर है, बुआ है, चाची है,